जे एग्रीकल्चर क्लासेस के लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे इंटरनल कम्बशन इंजन मीन्स अंतर्दहन इंजन। बार बार ये शब्द आ रहा है कि अंतर्दहन इंजन, तो इसमें आप इंटरनल कम्बशन इंजन और एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, नाम से स्पष्ट है अंतर्दहन इंजन मतलब जब दहन की क्रिया सिलेंडर के अंदर होती हो तो अब क्या होगा, वो इंटरनल कम्बशन इंजन मीन्स अंतर्दहन इंजन के नाम से उसको जानेंगे। यहाँ पर दो दिया है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। तो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन मीन्स इसमें दहन क्रिया जो होती है वो बाहर होती है। जैसे पहले स्टीम इंजन चलते थे तो उसमें क्या होता था, जो कोयले वाली ट्रेन चलती थी उसमें क्या होता है, एक चेम्बर होता था, उसमें कोयला के द्वारा उष्मा उत्पन्न किया जाता था और फिर उस उष्मा को, उस स्टीम को सिलेंडर में भेजा जाता था और फिर उस सिलेंडर में क्या होता था, शक्ति आती थी और फिर इंजन वो चलता था। मगर मान लीजिए कि 8 बजे ट्रेन चलने का टाइम है तो सुबह 5 बजे से उसका पूरा व्यवस्था करना शुरू कर दो तो 8 बजे ट्रेन चल पाती थी, वो समय था। लेकिन आज का क्या है, इंटरनल कम्बशन इंजन मीन्स सिलेंडर के अंदर ही क्या होता है, दहन क्रिया होती है। सीधा सिलेंडर के अंदर वायु और मिश्रण का ये दोनों आ गया और उसके बाद जैसे प्रेशर पड़ता है मीन्स कंप्रेसर पड़ता है और तो दहन क्रिया होती है, शक्ति उत्पन्न होता है और वो शक्ति तुरंत पिस्टन को दबाता है और इस तरीके से पिस्टन और पिस्टन के बाद वो क्रैंकशाफ्ट ये मूव करने लगता है। इस प्रकार से आपका इंजन चलने लगता है। तो ये प्रकार सबसे पहले इसके पहले और जान लेते हैं कि इंजन होता क्या है। ये क्या करता है कि इंजन वायुक्ति होती है जो हीट क्या करता है, ये इंजन जो फ्यूल को जलने के उपरांत हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है क्या, इंजन। तो क्लियर होगा इंजन क्या होता है, ये ईंधन का उपयोग करके हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये प्रयुक्त करने का काम करता है। इंजन आपका दो तरीके का हो गया, एक आपका एक्सटर्नल कम्बशन इंजन और दूसरा आपका क्या हो गया, इंटरनल कम्बशन इंजन हो गया। तो एक्सटर्नल अब आपको कहीं ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अब आपको जानना है कि इंटरनल कम्बशन इंजन क्या होता है। तो इसमें सिलेंडर के अंदर ही क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहाँ पर दहन की क्रिया की जाती है। आपको जानना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसी इंजन, आज के समय में हमारे लिए आईसी इंजन का क्या महत्व है। तो सबसे बड़ा महत्व इसमें आईसी इंजन का क्या है कि इसकी कार्यक्षमता एक्सटर्नल कम्बशन के इंजन में बहुत अधिक है, बहुत अधिक इसकी कार्यक्षमता है और इसका जो बनावट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रति हार्स पावर अगर इसकी बनावट देखें तो इसका बनावट भी छोटे में ये इंजन तैयार हो जाता है। अब उसमें क्या होता था कि एक आपका पता लगा कि कंप्रेसर के लिए एक अलग चैम्बर बनाना है, स्टीम के लिए अलग चैम्बर बना, तो वो इसका एरिया बहुत ज़्यादा, तो उसमें प्रति हावर्स अगर देखें इसके एरिया की बात करें तो ये बहुत कम स्थान में ही ये इंजन बड़े आसानी से तैयार हो जाता है और इसके बनाने की कीमत कम होगी। भाई एरिया कम हो जाएगा, सामान कम लगेंगे, तो इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बनावट अगर कम होंगे तो इसमें मुख्य तौर पर देखेंगे इसका चार्ज भी कम लगेगा, इसमें कीमत भी कम लगेगा और ये आसानी से बस तुरंत स्टार्ट हो जाता है। आज क्या है, इंटरनल कम्बशन हमारी बैटरी है, तुरंत डायमो जैसे घुमाए तुरंत वो इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले क्या था कि 2 घंटे पहले एक्सटर्नल कम्बशन इंजन में क्या होता था कि उसमें आपको स्टीम बनाने की ज़रूरत होती थी और जब वो स्टीम बनता था तब इंजन वो अच्छी तरीके से चल पाता था। लेकिन ये क्या होता है कि तुरंत स्टार्ट हो जाता है और तुरंत चल जाता था। आईसी इंजन में जलवायु का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बरसात में भी लेकर चल सकते हैं, ठंडी में लेकर भी चल सकते हैं, गर्मी में लेकर चल सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल कम्बशन इंजन में पता लगा बारिश ज़्यादा हो गया, कोयला भीग गया और जो वहाँ पर चेम्बर था वो उसमें पानी चला गया तो इंजन जल्दी वो भाप नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं का कोई प्रभाव नहीं होगा और आसानी से वो इंजन स्टार्ट हो सकते हैं। इसमें कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऑपरेट के लिए केवल एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है
उसमें पता लगा भट्टी के लिए अलग, कोयला ढोने के लिए अलग, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आसानी से एक आदमी इसको, एक ड्राइवर इसको आसानी से वो ऑपरेट कर सकता है। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं है, बहुत ज़्यादा ये स्थान की भी आवश्यकता इस इंजन में नहीं होती है। ये आपका आईसी इंजन का आप कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंस होता है। इसकी अगर देखिए कि आईसी इंजन का प्रिंसिपल क्या है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर कि प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। तो प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इंजन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए सिलेंडर में, ये सपोज करो ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर क्या होगा? पिस्टन होगा। क्या होगा? सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा। अभी आप अगले क्लास में जब पढ़ेंगे आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर यह आपका क्या होता है, इसमें वाल्व लगे होते हैं, इंटेक वाल्व या एग्जिस्ट वाल्व या पोर्ट लगे होंगे, इंटेक पोर्ट या एग्जिस्ट पोर्ट, वो सब लगे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि सिलेंडर में हवा और ईंधन मिश्रण को जलाया जाता है और जलने के बाद फिर सिलेंडर में प्रेशर उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। और वो शक्ति फिर क्या करती है कि पिस्टन को वो नीचे की तरफ क्या करती है, धक्का देती है, नीचे की तरफ पिस्टन को वो दबाता है। और इसके पश्चात फिर पिस्टन जब नीचे की तरफ दबता है, क्योंकि पिस्टन है, और पिस्टन के बाद इस पिस्टन किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिंग डाट से। कनेक्टिंग डाट किससे जुड़ा होता है? यह आपका किससे जुड़ा होता है? क्रैंक शाफ्ट से। कनेक्टिंग डाट किससे जुड़ा होगा? क्रैंक शाफ्ट से। तो जब पिस्टन दबाव देगा कनेक्टिंग डाट पर, कनेक्टिंग डाट किस पर दबाव देगा? ये क्रैंक शाफ्ट पर। तो यहाँ पर जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में ये इस राउंड में ये तरीके से क्या होता है, घूमने लगता है। और इस प्रकार से फिर पिस्टन ये ऊपर नीचे करने लगता है और वहाँ पर शक्ति उत्पन्न होने लगती है और इंजन सामान्य रूप से चल जाता है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका मुख्य तौर पर प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ आईसी इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को साइड में क्या कहते हैं? आईसी इंजन। आगे आपका फिर अगर देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, तो अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड भी करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के आधार पर 2 प्रकार से इसको करते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 4 स्ट्रोक जब 4 स्ट्रोक में एक चक्र पूरा करता है तो 4 स्ट्रोक साइकिल, जब 2 स्ट्रोक में एक साइकिल पूरा करता है तो आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के रूप में होगा। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इसको क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल, इसमें आपका ऑटो इंजन साइकिल होता है। फिर अकॉर्डिंग टू इसमें होता है टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, तो अलग अलग तरीके से इसमें आपका गैस इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इस तरीके से इन प्रकार के इंजन होंगे। आपका होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, तो सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टीपल सिलेंडर इंजन। जैसे एक पिस्टन कार्य कर रहा है तो ये क्या हो गया, आपका सिंगल पिस्टन हो गया, इसको बोल दिए आपका सिंगल सिलेंडर इंजन। और उसके बाद में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब जैसे हार्स पावर या बड़ा इंजन या बढ़ेगा उस प्रकार से इसमें इंजन की शक्ति के अनुसार उसका सिलेंडर भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये आपका सिंगल या 2 या 3, 4, इसको आप कह सकते हैं कि मल्टीपल सिलेंडर इंजन के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, तो 2 तरीके से सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, या तो वो वर्टिकल में और या तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल में। 2 तरीके से, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल में ये क्या है, आपका वर्टिकल तरीके से, हॉरिजॉन्टल तरीके से भी हो सकता है, जो आपका पिस्टन इस तरीके से कार्य करता हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी उसको क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड, तो लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, ये 3 तरीके से इसमें स्पीड भी हैं। जब लगभग 250 आरपीएम पर होगा तो वो लो स्पीड में होगा, और 250 से जब वो 1000 आरपीएम पे होगा तो मीडियम स्पीड में होगा, और जब लगभग 1500 आरपीएम या इससे अधिक पर होगा तो ये आपका क्या होगा, हाई स्पीड इंजन होगा, आरपीएम राउंड पर मिनट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपका एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन का क्लासिफिकेशन में किसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है,
ये आज आपका क्लास मुख्य तौर पर आप इंजन के बारे में, आपको अगली क्लास में इंजन पार्ट के बारे में बताएंगे।